नमस्कार, जोहार। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं संतालुल एक्सप्रेस। इस वक्त रांची के यूनिवर्सिटी आर्यभट्ट सभागार में आज देवर्षि नारद जयंती के शुभ अवसर पर आज मनाया जा रहा है यहाँ पर सभागार में। और काफ़ी सारे यहाँ पत्रकार लोग यहाँ आए हुए उपस्थित, बड़े से बड़े लोग, और उनके वचनों को आज यहाँ वचन बोला गया है। तो यहाँ पर जितने भी सारे आए हैं, क्या कुछ कहते हैं यार। ये आज देवर्षि विश्व के पहला पत्रकारिता के रूप में काम करते थे। अब देख सकते हैं, रामायण में हो या धार्मिक स्थल में देवर्षि ने यह अपना आधा रोल किए हैं। तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं। देवर्षि नारद इस ब्रह्मांड के पहले पत्रकार थे। आद्य पत्रकार के रूप में उनको जाना जाता है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने एक नया मापदंड स्थापित किया। सकारात्मक सोच के साथ, समाज हित में, राष्ट्र हित में और ईमानदारी के साथ, विश्वसनीयता के साथ। उनके समाचारों की विश्वसनीयता इतनी थी कि देवता, दानव और मनुष्य सारे लोग उन पर बराबर रूप से विश्वास करते थे और उनके किसी भी समाचार का आज तक किसी ने कोई खंडन नहीं किया। ये देवर्षि नारद की विशेषता है। आज के संदर्भ में आज उनकी प्रासंगिकता ये है कि अगर हम उनके आदर्शों का पालन करें तो पत्रकारिता के जितने भी दोष हैं वो सारे दूर हो सकते हैं और समाज को हमारी पत्रकारिता का लाभ मिल सकता है। आज जयंती के अवसर पर अपने ओर से क्या मैसेज देंगे? कि जितने भी पत्रकार बंधु समाज में हैं उनको राष्ट्र हित में और समाज हित में ही कार्य करना चाहिए। और ऐसा कोई नैरेटिव अगर समाज में कोई सेट करते हैं जो समाज के विरोध में हो तो उसका खंडन करना चाहिए। आप कब से इस हम इस योजना में 2008 जब विश्व संवाद केंद्र झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय से मैं जुड़ा। तो उस टाइम से और अब में क्या फ़र्क आपको देखने को मिला? आज 2025 चल रहा है। अब माने तो हम लोग तो उस समय भी 21वीं सदी थी, आज भी 21वीं सदी है, लेकिन एआई का ज़माना आ गया है। सोशल मीडिया का जितना आज बोलबाला है उस समय बहुत गुने चुने प्लेटफार्म होते थे। तो इस दृष्टिकोण से ये अंतर तो है ही है, जो कि संसार परिवर्तनशील है, सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, अपग्रेड और अपस्किल होती रहती हैं। जी। आपका परिचय? मैं राम अवतार नरसरिया, अध्यक्ष विश्व संवाद केंद्र झारखंड। जयंती है। वस्तुतः आदिकाल में देवर्षि नारद ही असली पत्रकार थे और उन्हीं के अनुकरण करके हम आप सभी पत्रकारिता कर रहे हैं। देवर्षि नारद उस ज़माने के पत्रकार थे जिस ज़माने में सतयुग था, त्रेता था। वह ज़माना था जहाँ देवर्षि नारद जनता की समस्याओं को लेकर के भगवान विष्णु के दरबार में पहुँचते थे, भगवान शंकर के दरबार में पहुँचते थे और उन बातों को रखते थे, उनकी समस्याओं को रखते थे और उनका निराकरण कराते थे। पत्रकारों का भी यही दायित्व है कि आप गांव की समस्याओं को, गरीबों की समस्याओं को आप सरकार के समय रखें और उनका निराकरण कराने का प्रयास करें। ये पत्रकारिता हुई। और देवर्षि नारद हम सबके पूज्य हैं और उनमें तो भगवान विष्णु ने यह शक्ति दी थी कि वह जब चाहें जहाँ चाहें जा सकते थे। ये उनकी शक्ति थी। हम देवर्षि नारद जी को नमन करते हैं। सर, आपके समय की पत्रकारिता जो आपने देखी थी और आज की जो पत्रकारिता है, कहाँ देखते हैं दोनों में? देखिए, अब गिरावट है या फिर क्या है? नहीं, गिरावट भी है, प्रगति भी है। प्रगति है कि आज हर आदमी पत्रकार बनना चाहता है कि हम इस शोर में आगे बढ़ें, इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। लेकिन कुछ गिरावट आई है। अब पत्रकारिता को लोग व्यवसाय समझ लिए हैं। सारे लोग नहीं, कुछ लोग पत्रकारिता को व्यवसाय समझ लिए हैं, आमदनी का साधन बना लिए हैं। ये गलत है। वो पत्रकारिता मोरालिटी का, नैतिकता का कार्य है और यह समाज सेवा का कार्य है। अगर इस रास्ते पर आप चलें तो आप बहुत आगे बढ़ाते रहेंगे। सरकार को भी तो देखना चाहिए। पत्रकार का मोरल इसलिए गिर रहा है क्योंकि सरकार पत्रकार पर ध्यान नहीं देती है। बिल्कुल ठीक है। पत्रकारों का सही से मिले सब कुछ जो उनका पत्रकारों को तो मिनिमम वेजेज नहीं मिलता है, 1 नए पैसे नहीं मिलते। ग्रामीण पत्रकारों को अखबार के प्रबंधन द्वारा कुछ भी नहीं दी जाती है और रोज न्यूज मंगा जाता है। वो करें तो क्या करें, तो लाचारी में गलत काम करते हैं। सरकार बढ़ावा देती है तो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। सरकार के लिए भी दो लाइन कुछ कहें पत्रकारों के लिए? नहीं, सरकार के लिए मैं कहना चाहूँगा, हेमंत जी की सरकार पिछली बार जब बनी थी 1914 में, उन्होंने प्रत्येक प्रमंडल में कैंप किया था और उन्होंने पत्रकारों के लिए बीमा कराया था। वो बीमा फिर से चालू उनको करना चाहिए और पत्रकारों के लिए कुछ न कुछ जरूर उनको सोचना चाहिए, करना चाहिए। एक न्यूनतम राशि भी तय होनी चाहिए। हाँ, तय होना चाहिए। आज 1 नए पैसे नहीं मिलते हैं ग्रामीण पत्रकारों को। यही मैं चाहूँगा।
क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैं चाहूँगा कि लोग पत्रकारिता को सेवा के भाव से देखें और उसमें साथ सकारात्मक भाव हो। सेवा और सकारात्मक ये दो भाव से अगर अखबार में हम लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपका परिचय? जी बेटा। परिचय दें। परिचय मेरा नाम सीताराम पाठक, घर है गढ़वा जिले के भवनाथपुर में और तोरेलावा नेटिव विलेज है हमारा, वहीं पर। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। बोकारो स्थित प्लांट के स्कूल में टीचर था और 1972 से मैं अखबार में लिख रहा हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ 1972 से। धन्यवाद। श्री राम अवतार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चाहूंगी आज के मुख्य अतिथि